अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन विंग्स मैंने रात भर ली हैं जी। मेरी 18 के करीब यानी 18 चिकन विंग्स हैं और ये मैंने रात को धो के तो 1 कप सिरका और 1 टेबलस्पून नमक डाल के रात भर पानी मिक्स करके इनको भिगो के रख दिया हुआ था फ्रिज में। अब मैंने बाहर निकाला है, इनको ड्रेन करूँगी। ड्रेन करके इनके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को साथ लेकर चलती हूँ। आज बनाने लगी हूँ मैं अपने ही स्टाइल से चिकन विंग्स। तो फ्राई करूँगी जी चिकन विंग्स में। तो चलें जी, इनको मैं ड्रेन कर लूँ, फिर मैं मैरिनेशन तैयार कर लूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। हाँ जी, देखें व्यूवर्स, मैंने मैरिनेशन तैयार कर ली है। मैरिनेशन मेरी बड़ी ही सिंपल और इजी है। इसमें मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि सिरके के साथ रात भर मैंने भिगो के रख दिया हुआ था विंग्स को और नमक के साथ ना। तो सिर्फ अब मैं इसमें सिरका नहीं डालूँगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस के डाले हैं और हाँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन की डाली है। हाँ 1/4 टीस्पून हल्दी की डाली है। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला ऑयल डाला है। डाल के ये देखें मेरी कितनी शानदार, और 1 ही टीस्पून नमक डाला है। तो नमक मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि रात भर मेरी सिरके और नमक के पानी में विंग्स भीगी रही हैं। तो और नीट एंड क्लीन हो गई हैं। उनको मैंने ये देखे जी ड्रेन करके रख लिया हुआ है और सेंटर में से छोटे छोटे टक लगाए हैं इनको, ताकि ये जो मैरिनेशन है वो इसमें जज्ब हो जाए। मैं आपको एक दफ़ा फिर मैरिनेशन बता दूं। 2 से 3 टेबलस्पून मेरा ऑयल है, 2 टेबलस्पून मेरे लेमन जूस के हैं, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन की है, और 1 ही टीस्पून काली मिर्च है, 1 ही टीस्पून नमक है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी हल्दी का। और मेरी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इधर से विंग्स उठाऊंगी और इसमें मैरिनेट आधा घंटे के लिए और मज़ीद करके रख दूँगी। फिर मैं बाकी जो है ना जब फ्राई करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी जी कैसे फ्राई करनी है। इन सब को मैं इस बाउल में डाल के मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए और मज़ीद रखूँगी, ताकि जो हमारा ये मसाला है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह मैरिनेट करूँगी, ठीक है। सबको मिक्स करूँगी करके तो फिर आपके सामने दोबारा मिलती हूँ 5 मिनट में। उतनी देर में मैं इनको मैरिनेट कर लूँ। देखिए जी कितने अच्छे तरीके से मेरी ये मैरिनेट हो गई हैं विंग्स। आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब इनको मैं मज़ीद 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, और फिर जब इसकी कोटिंग तैयार करूँगी, जिसमें मैंने कोटिंग ऊपर करके फ्राई करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं अब आपको मिलूँगी जी 30 मिनट के बाद, ठीक है। 30 मिनट तक मैंने इनको मैरिनेट करके रख दिया है। वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने लगी हूँ जी चिकन मैरिनेट। तो सबसे पहले मैं मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया जी 1 कप दही का, और एक सारा मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने मसाला लिया है जी, जो मैंने चिकन बिरयानी का बना के रखा हुआ था मटर वो वाला। और साथ में मैंने लिया जी 1 टीस्पून अदरक लहसुन की 1 टीस्पून अदरक की और 1 टीस्पून लहसुन की, 1/2 टीस्पून अजवाइन, और 1 टेबल स्पून नमक, और जी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अंदर डाला है इसके ऑयल, और 2 ही टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाला है। तो
बस इन्हीं मसालों में मैं ये मैरिनेशन मैंने तैयार कर ली है। बस इतनी ही, ज़्यादा और मसाले नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं। तो ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने ये चिकन भी धो के रख लिया हुआ है। कुछ मैंने लेग लिए हैं जी, ये देखें, लेग स्किन के साथ ही मैरिनेट करूँगी। और कुछ जी मेरी थाई की है बोटियाँ, ये ली हैं पीसीस। तो इनको मैं अंदर से इस तरह छुरी की मदद से निशान लगा लेती हूँ, टक लगा लेती हूँ। तो फिर आपके सामने एक एक करके मैरिनेट करके रखूँगी। ये मैं बनाऊँगी जी, मैरिनेट करके ओवरनाइट रखूँगी। तो फिर कल मैं आपके सामने इसकी रोस्ट करूँगी आपके सामने। तो रात भर मैं इनको मैरिनेट करके रखूँगी। तो मिलती हूँ आपसे, मैं चिकन को टक लगा लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ निशान ऊपर छुरी की मदद से। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने पीसीस रख दिए हैं इसके अंदर मैरिनेशन के, और ऊपर मैंने छुरी की मदद से ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखूँगी। फिर कल आपके सामने रोस्ट करूँगी। हाथों की मदद से ही करूँगी, स्पून से काम नहीं चलता। तो हाथों को अच्छी तरह धो लें। मैंने धो लिए हैं जी, ये देखें जी, इसके अंदर इस तरह जज़ब करके मैं इधर रखती जाऊंगी एक साइड पे। इसी तरह मैं सारी कर लूँगी। तो फिर मैं आपको बाउल में लगा कर बताती हूँ जी इनको ओवरनाइट कैसे रखना है। एक अच्छे तरीके से ओवरनाइट रखूँगी मैरिनेट करके। इसी तरह मैं सारी लेग्स को मैरिनेट कर लेती हूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, मेरी मैरिनेशन तैयार हो गई थी और चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है और एक बड़े सारे साइज़ के बाउल में मैंने डाल दिया है जी। इसको मैं अब ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने सिरका इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आजकल हमारा वेदर चेंज हो रहा है और सिरके की वजह से कुछ गले की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसकी जगह मैंने योगर्ट और लेमन जूस ऐड कर लिया जी, इसलिए जूस ऐड कर लिया है। और अब इसको देखें जी, इस तरह मैंने पैकिंग कर दिया है। अब इनको मैं चिकन को रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। तो फिर आपसे कल मैं दोबारा मिलूँगी। तो फिर मैं आपको बताऊँगी जी रोस्ट कैसे करना है। इसको मैं स्टीम बनाती हूँ या वैसे ही रोस्ट करती हूँ, सिंपल सादा। ये भी मेरी खुद की रेसिपी है, मैं अपने स्टाइल से इसको बेक करूँगी जी, रोस्ट करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल। ओवरनाइट ये जाएगा फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, मेरी विंग्स जो चिकन की विंग्स हैं वो मैरिनेट हो चुकी हुई हैं। अब इधर इनके लिए मैं कोटिंग तैयार कर रही हूँ। कोटिंग में मैंने लिया जी एक बड़े साइज़ का 2 कप मैंने मैदा लिया है और 3-4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं जी कॉर्नफ्लोर के, और हाफ़ टी स्पून लहसुन, हाफ़ टी स्पून अदरक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ली है। और जी ये देखें जी, इतना 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया मैंने, हाफ़ बन गया मेरा। तो अब इसको मिक्स करके मैं रखूँगी जी। ये मैं चिकन विंग्स की कोटिंग के लिए मेरी कोटिंग तैयार हो गई है। अब मैं ये फ्रिज में से बर्फ़ निकालूंगी एक बाउल में। तो उसमें ठंडा पानी बनाऊंगी जी। तो ये मैं जी बनाने लगी हूँ अपने स्टाइल से जी विंग्स, चिकन विंग्स कोटिंग वाली, जो अक्सर हम मार्केट बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, बच्चे फरमाइश कर रहे थे तो मैं घर में ही बना देती हूँ। ये मेरी कोटिंग तैयार हो गई है। इसमें मैंने हाफ़ ही टीस्पून नमक भी ऐड किया था, मुझे बताना याद नहीं रहा, तो अब मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं बर्फ़ लेने जा रही हूँ, ला के फिर एक बाउल में बर्फ़ वाला पानी बनाऊँगी जी। हाँ जी, इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है एक कढ़ाई में, और साथ में ये मेरी कोटिंग भी तैयार हो गई है, विंग्स भी तैयार हैं, और साथ में ये देखें जी मैंने बर्फ़ वाला पानी भी बना लिया है।
बेयक ठंडा हो गया है। एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे। तो आपके सामने, आप चाहें तो इसमें जब मैरिनेट करें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डाल के एक अंडे के साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 3-4 मसाले ही लिए हैं और सिंपल बना रही हूँ जी। तो इस तरह करेंगे जी। अब मैं आपके सामने तैयारी करने लगी हूँ। एक विंग्स को इधर उठाऊँगी, इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। ये देखें, अप्लाई करूँगी ऐसे विंग्स को कोटिंग के। हमेशा जो है ना, आप ये कोटिंग वाला जो बना रहे हैं, कोटिंग ज़्यादा लिया करें, मैदा वगैरह, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। ये देखा जी, एक दफ़ा फिर 2 3 अच्छे से डिप करेंगे ठंडे पानी में। ये देखें, 4 दफ़ा डिप कर लिया। इसको फिर इधर उठाएंगे, ऊपर से ये अप्लाई करेंगे कोटिंग, और हाथों की मदद से ऐसे मसल के ना इसकी कोटिंग करेंगे जी, इस तरह। इसके ऊपर आपको मैं अभी क्रम्स दिखाती हूँ, जैसे ये बन जाते हैं, KFC की तरह तैयार होती है। विंग्स से अक्सर हम लेकर आते हैं। तो इसके ऊपर ये देखें कितने अच्छे से ये क्रम्स ऊपर अभी से बन गए। इसी तरह मैं ये सारी बना के रखती जाती हूँ जब तक मेरा ऑयल गर्म हो ले। तो फिर मैं आपको मिलूँगी जी फ्राई के टाइम। ठीक है, मेरा ऑयल तब तक गर्म हो जाता है और उतनी देर में ये मैं विंग्स को कोटिंग कर लेती हूँ। तो फिर डीप फ्राई के लिए मैं आपके साथ हाज़िर होंगी 5 मिनट में। उतनी देर में मेरा ऑयल गर्म हो जाता है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। हाँ जी, मैंने सारी ये कर ली है, कोटिंग करके रख लिया है। ये देखें, डबल पहले ठंडे पानी में डिप किया है, फिर इस कोटिंग वाले मैदे में डिप किया, फिर दोबारा ठंडे पानी में डिप करके तो मैदे में डिप करके रखी हुई हैं ये सारी। ये देखें, उनके ऊपर मैंने हमेशा, जब भी आप इस तरह बनाएं विंग्स को, तो मैदा और ये चीज़ें कोटिंग वाली यानी खुला लिया करें और बर्तन भी खुला। तो इस तरह आपकी बहुत अच्छी कोटिंग तैयार होगी। इधर मैं देख लेती हूँ जी, मेरा ऑयल गर्म हो गया तकरीबन। हाँ जी, हो चुका है। अब इधर से ऐसे मैं एक एक उठाऊँगी और बड़े आराम से ये देखें जी रखती जाऊँगी। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने कम कर दिया, मीडियम टू लो में रख दिया है। ज़्यादा फुल नहीं किया, क्योंकि इसको पहले हल्की आंच पे पकाऊंगी। जब ये खुद ही तैयार हो जाएंगी, थोड़ी पक जाएंगी, तो खुद बहुत ऊपर आ जाती हैं जी। ये देखें जी, एक पैच मैंने अंदर डाल दिया और आहिस्ता इसको पकने के लिए रख दूंगी। बकाया मैं दूसरा पैच डालूंगी। तो इसी तरह मैं सारी विंग्स फ्राई करूंगी ऑयल में। तो लाइट सा कलर दे के इनको निकाल लूँगी। एकदम चम्मच नहीं लगाना ऑयल में, जब तक ये खुद ना फूल के ऊपर आएंगी। तो फिर आप इनको चम्मच लगा सकते हैं, पहले नहीं। तो पहले लो हीट पे पकाना है, फिर जब थोड़ी ऊपर हो जाएं तो फिर आप तेज़ फ्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये लो हीट में ही ज़्यादा अच्छी बनेगी जी। ना ज़्यादा कम तेज़ हो या ना ही ज़्यादा कम आंच हो। तो ठीक है जी, इसी तरह मैं सारी विंग्स तैयार करूँगी। तो अब मैं आपको सर्विंग के वक़्त यानी कि डिश आउट करके दिखाऊंगी जी, उस वक़्त मिलूँगी। ठीक है, जब तक मैं ये सारी फ्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखें जी, मैंने ज़रा भी नहीं इनको हिलाया। अब इनका टाइम हो गया है साइड चेंज करने का। एक साइड से ये खुद ही देखें पक के ऊपर आ चुकी हैं, और अब इनकी मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखें उनके ऊपर कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। तो चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से ये सारी विंग्स गलेंगी ना। वैसे ओवरनाइट रख के बना लें इनको,
सिरके के पानी में और नमक के पानी में, तो फिर ये जल्दी गल जाती हैं, अंदर तक इनका मॉइस्चर मॉइस होती हैं, नरम मुलायम तैयार होती हैं। ये देखें जी कितना अच्छा कलर आ चुका है मेरी विंग्स का। अब इनकी मैंने साइज चेंज कर ली है। 1-2 मिनट मैं और फ्राई करूँगी, फिर मैं इनको निकाल लूँगी। व्यूअर्स ये देखें मेरी कितनी शानदार चिकन की विंग्स, सॉरी मेरी नहीं, चिकन की विंग्स कितनी शानदार तैयार हो चुकी हैं। और हमें इतना ही कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। तो ये देखें इनके ऊपर कितने अच्छे से क्रम्स लग गए हैं, बन गए हैं बिल्कुल KFC के स्टाइल की तरह। तो बहुत नरम और सॉफ्ट तैयार हुई हैं, अंदर तक इनके मसाला गया हुआ है जी। मैंने इधर निकाल ली हैं ये, और एक्स्ट्रा मसाला भी बाहर निकालेंगे जो अंदर रह गया है, क्रम्स वगैरह। अब मैं इसके अंदर मैं दूसरा पैच डालूँगी। ये देखें जी ऑलमोस्ट मेरा एक पैच, ये देखें इनकी क्रिस्पीनेस कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं, एक पैच मेरा। अब ये वाला मैं अंदर डाल रही हूँ ऑयल में, तो इनके ऊपर मैं चाट मसाला जी स्प्रिंकल करूँगी जी ऐसे। तो ठीक है जी, अब मैं दूसरा पैच तैयार कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी मेरी कितनी शानदार चिकन की विंग्स तैयार हो चुकी हैं। इसके ऊपर कोटिंग देखें, प्रॉपर कोटिंग है, अंदर तक ये मॉइस है, अंदर तक पक चुकी हुई हैं, ज़रा भी कच्ची नहीं हैं। ये देखें कितनी शानदार मेरी विंग्स तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरह ओवरनाइट विंग्स को कवर करके रखें, पानी उसमें सिरके के पानी में और नमक के पानी में, तो इंशाल्लाह इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि सारी रात ये ओवरनाइट सिरके के पानी में डिप होती हैं और अच्छी नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाती हैं जी। तो फ्राइज़ मैं साथ में फ्राइज़ करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले डिश आउट कर लूँ, क्योंकि बेबी सोई हुई है, फिर टाइम नहीं ओवर हो जाता है, तो इस वजह से। तो देखें कितनी क्रिस्पी शानदार विंग्स तैयार हुई हैं, यमी ढेर सारी तैयार हो चुकी हैं। और आप भी साथ में, मैं फ्राइज़ भी बच्चों के लिए कर लूँगी, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, आएंगे तो उनके पहले आने से पहले मैं फ़्राइज़ भी साथ में बना लूँगी, फ्राइज़ करूँगी फ्राई। और चिकन मेरी तैयार हो, विंग्स तैयार हो चुकी हैं। साथ केचप लें, पुदीने की चटनी लें, जिसके साथ आपका दिल करता है खाएं। तो अभी मैंने एक टेस्ट की है, बहुत ही अच्छी यम्मी और सॉफ्ट तैयार हुई हैं। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक और न्यू अच्छी सी रेसिपी लेकर कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें और दुआओं में याद रखें जी। फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव एंजॉय विंग्स with fries.